दोस्तों अगर आप भी 2026 के अंदर हीरा सील का बिजनेस प्लान कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि हीरा सील की पहचान क्या होती है, आपको ये नहीं पता कि बोस्के सील में और हीरा सील में क्या फ़र्क है, और बहुत सारे भाइयों के हीरा सील से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब उनको नहीं मिल पाते। दोस्तों मैं आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो तमाम सवाल के जवाब दे सकूँ। उसके अलावा मैं आपको हीरा सील की ऐसी 5 निशानियां बताने वाला हूँ कि जिनको अगर आप अच्छी तरह सीख लेंगे तो आप भी हीरा सील को बहुत अच्छे तरीके से परचेज कर सकेंगे। आपको समझ आ जाएगी कि हीरा सील क्या होता है, आपको बोस्के सील और हीरा सील का फ़र्क का पता लग जाएगा। तो वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं यार आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, तो काफी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों मेरा नाम अब्दुल मोहित अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मोहित अब्बास बट। दोस्तों अगर आपने अब तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने को बाद नहीं मिल सके। तो पहले अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 1 है आंख, आईज। दोस्तों हीरा सील हो या सिंपल सील हो, सीलों के फील्ड के अंदर आंख बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अगर आप आंख को पहचान लेते हैं कि आंख कौन सी अच्छी है, किस तरह की आंख होनी चाहिए, तो आप एक अच्छा परिंदा परचेज कर सकते हैं। हीरा सील के सिनेरियो के अंदर दोस्तों आपने जब भी हीरा सील को बाय करना है तो आपने उसकी आंख की परख किस तरीके से करनी है कि आंख की जो ऊपर वाली है ये हड्डी है, ये आंख से बाहर को आई हो। जैसा तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, ये जिस तरह की मुर्गी की आंख है इस तरह की आंख बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है। ये वाली हड्डी बाहर को, ताकि किसी भी लड़ाई के दौरान मुर्गा हो या मुर्गी हो उसकी आंख जो है वो सेव रह सके। ये हड्डी प्रोटेक्शन का काम करती है। उसके अलावा जो आंख का दरमियान वाला डोट है बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए। आंख जो है साइड वाला एरिया प्रॉपर व्हाइट होना चाहिए, इवन के दूधिया व्हाइट होना चाहिए, और उसकी चमक बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आंख के अंदर चमक होती है ना उतना ही परिंदा ज्यादा खूबसूरत होता है। जैसा कि आपको ये तस्वीर में नजर आ रहा है, इस तरह का परिंदा आपने हमेशा बाय करना है। हमारा पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों चोंच, बीक, नोका। अब ये भी एक ऐसी चीज है कि आपको इससे आइडिया हो जाता है कि ये परिंदा किस टाइप का होगा, किस तरीके का होगा। दोस्तों आपने जब भी हीरा सील का परिंदा बाय करना है, जैसा कि आपको ये 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं, इनके अंदर एक मुर्गा एक मुर्गी है। हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है। कई लोग जो है वो लंबे चेहरे पसंद करते हैं, कई लोग जो है वो गोल और ये छोटे फेसिस जो है वो पसंद करते हैं। मुझे लड़ाई का शौक नहीं है, मैं पसंद करता हूँ ऐसे गोल फेसिस, मुझे पसंद है। लेकिन आपने जब भी नोक पसंद करनी है, ख्वाह वो लंबी हो ख्वाह वो छोटी हो, लेकिन चोंच जो है वो किफल होनी चाहिए। किफल चोंच हो जो कि चोंच के ऊपर चोंच यूं करके चढ़ी हो। उसके अलावा मोटी चोंच हो और सफेद हो या हल्की सी जो गुलाबी गुलाबी कलर की होती है, इस तरह की चोंच होती है हीरा सील की। आपने जब भी बाय करना है इस तरह का हीरा सील बाय करना है। पॉइंट नंबर 3 की बात की जाए तो दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 3 है नली, जिसको टांगे भी बोलते हैं, लेग भी बोलते हैं, जो मुर्गे की टांगे होती हैं। इन टांगों से आपका परिंदा जो है अपना मैदान मारता है। इन टांगों से ही आपके परिंदे का पता लगता है कि आपका परिंदा क्या चीज़ है, किस तरह की चीज़ है। इसके अंदर आपने क्या ख्याल करना होता है कि दोस्तों सबसे पहले तो जब भी कोई परिंदा लेने जाए तो उसकी ठंडी ठंडी चेक कर लिया करें। दूसरे नंबर पर दोस्तों नली जो है खुश्क नली होनी चाहिए, साफ नली होनी चाहिए, और अगर चौरस नली हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चौरस को क्यों अच्छा समझा जाता है? चौरस की वजह से कि अगर गोल गोल नली आपस में लगेगी तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अभी आप खुद ही देखिए कि एक चीज़ की नोक बनी हुई है और वो नोक जिस टाइम पर सामने जाके लगेगी तो वो कितना ज़्यादा नुकसान करेगी। इस वजह से जो है ना वो चौरस नली को ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है। और नली की रंगत जो है ना वो टोटल वाइट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ब्लैक धब्बे या उसके अलावा उसके अंदर कोई येलोइश पानी या किसी भी दूसरा कलर का मिक्सचर ऐड नहीं होना चाहिए। प्रॉपर वाइट नली जो है ना वो होनी चाहिए एक हीरा सील की। और नलियों का वैसे ही पता लग जाता है, उनके अंदर एक ऐसी चमक होती है तो पता लग जाता है कि हाँ यार वाकई ये कोई चीज़ है। चोंच भी उस तरह की होनी चाहिए, नली भी उस तरह की होनी चाहिए, दोनों का कलर आपस में सेम होना चाहिए। इस तरह के आपने नली वाले परिंदे जो है परचेज करने हैं हीरा सील की कैटेगरी के अंदर। पॉइंट नंबर 4 की बात अगर करें तो पॉइंट नंबर 4 दोस्तों मुर्गे की तख्ती जो है वो बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए। जना फौजी होता है ना, ये अकड़ के बैठते हैं, परिंदा भी इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे स्टांस का होना चाहिए। ये नहीं कि परिंदा की तख्ती ना बेसिकली यूँ होती है, इस तरह परिंदा यूँ खड़ा होता है बिल्कुल सीना तान के। ये नहीं कि ये कुबन निकला हो परिंदे का, परिंदा यूँ मरियल था, और ये परिंदा नहीं चलता। ख्वाह हीरा सील हो ख्वाह सिंपल सील हो, किसी भी तरह का आप सील लें उसके अंदर उसकी तख्ती बिल्कुल यूँ होनी चाहिए, खड़ी तख्ती का मालिक होना चाहिए। नीचे वाली जो चिमटे का जोड़ है बिल्कुल आपस में जुड़ा होना चाहिए, उसके अंदर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा गन जोड़ जो है वो अच्छे मजबूत होने चाहिए, ठुके हुए होने चाहिए, उनके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। गर्दन के जोड़ जो है वो मजबूत होने चाहिए। इस तरीके की आपने पहचान ये चेक करनी है। परिंदे के चेहरे पर रोप, परिंदे का स्टांस बिल्कुल अकड़ा हुआ, परिंदा अकड़ के साथ चलता हो, इस तरह का परिंदा जो होता है वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा उसकी जो दुम होती है ना दोस्तों, स्टांस के अंदर ये चीज़ भी आती है, उसकी दुम बिल्कुल जेरदुम होनी चाहिए, खरदुमा नहीं होना चाहिए। हाँ ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी सील्स की। अगर आपने पाकिस्तानी सील्स के साथ कोई दूसरा ब्लड शामिल किया हुआ है, आपने कोई इंपोर्टेड ब्रीड का क्रॉस करवाया हुआ है, या फिर वो है इंपोर्टेड ब्रीड लेकिन वो व्हाइट कलर में है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे ये परिंदा परिंदा ही नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तानी सील्स के अंदर ये चीज़ें आपने नोट करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यूँ दुम होनी चाहिए बिल्कुल नीचे। इस तरह का परिंदा आपने पसंद करना है जब भी आपने परिंदा खरीदना है, खासकर हीरा सील। तो 5वें पॉइंट पे हम बात करेंगे हीरा सील के ताज की। अब सील हो ख्वाह हीरा सील हो, उसका ताज जो है, अब ताजों के अंदर मुख्तलिफ किस्में होती हैं, किली ताजा होता है, टोपला होता है, वगैरह वगैरह।
लेकिन जितने भी असील होते हैं उन तमाम के ताजों के अंदर ही अगर ताज वाला परिंदा होगा तो परिंदा अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल एक किल्ली ताजा परिंदा है, वो आम असील में भी होता है, वो हीरा असील में भी होता है। क्यों? क्योंकि असीलों की ही एक किस्म है हीरा असील की, सिर्फ कलर का नाम है। ब्रीड में मियाँ वाली भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। मैंने इनके बारे में एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई थी कि हीरा असील हैं क्या। अगर आपने नहीं देखी तो आपको आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो ताज होता है ना दोस्तों परिंदे का, वो भी परिंदे को आप बहुत कुछ बता देता है। अब एक परिंदे होते हैं कि पीछे स्टांस पूरा असीलों वाला होता है, लेकिन नीचे पतनियां भी निकली होती हैं, सर पे ताज भी बना होता है, वो परिंदे जो हैं उनको आप बेगम असील कहते हैं। उसी तरह ही अगर एक परिंदा जिस तरह देसी परिंदे होते हैं उनकी कलियां बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन पीछे से उनकी दुम्बी ऊपर को खड़ी हुई होती है। और इस तरह हम इन चीज़ों से पहचान करते हैं कि नस्लें कौन कौन सी हैं। इस तरह आपने बाकी पॉइंट्स पूरे करने के बाद परिंदे के ताज को भी देख लेना कि अगर बाकी पॉइंट्स पूरे हैं ना तो परिंदे का ताज भी बिल्कुल छोटा, शानदार और खूबसूरत किस्म का होना चाहिए। ये नहीं है जी इतनी बड़ी कलगी हो, लटका हुआ ताज हो, ये वो इस तरह के सील जो है वो अच्छे कंसीडर नहीं किए जाते। ताज हमेशा खूबसूरत होना चाहिए, खड़ा हुआ ताज होना चाहिए और नीचे पत्तियां छत्तियां जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पत्तियां नहीं होगी तो उस परिंदे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसीडर किया जाता है। ये कुछ हीरा सील के निशानियां जो है हीरा सील के अंदर आपने चेक करनी है आपने जब भी परिंदा लेने जाना है। यार ये वो वाले पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि अगर आपको हीरा सील के बारे में नहीं भी पता तो अगर आप खरीदने जाओ तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन अब मैं इनके कलर वगैरह का भी आप सबको जिस तरह के पता है कि ये एक वाइट कलर का परिंदा होता है, उसको हम हीरा सील बोलते हैं। तो अब जरा मैं हीरा सील की पहले आपको डेफिनेशन करता हूँ, फिर मैं बोस्के सील पे आता हूँ। दोस्तों जो हीरा सील होता है, हीरा सील बेसिकली एक ऐसा परिंदा होता है जो कि कागज़ की मानिंद होता है। जो फोटो कॉपी वालों के पास कागज़ होता है ना बिल्कुल सफ़ेद, ये परिंदा उस तरह का होना चाहिए। हाँ उसके बाद अगर अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, वो क्रीज की वजह से होता है। जब उनकी क्रीज चेंज होती है तो परिंदा दोबारा से बिल्कुल ओके हो जाता होता है, ठीक हो जाता होता है। आपने चेक क्या करना है, आपने चेक करना है कि इसका कलर बिल्कुल वाइट हो, खूबसूरत सा परिंदा हो, देखने में आंखों को आई कैचिंग लगता हो। मैं बात हमेशा ये करता हूँ कि आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको चीज़ पसंद है ना, वो जैसी भी है यार फर्क नहीं पड़ता, आपको चीज़ पसंद होनी चाहिए। अगर आपको चीज़ पसंद है तो इट डजंट मैटर कि वो बोस्का है, वो पीला है, वो नीला है, वो काला है, वो कैसे का, आपको चीज़ पसंद है तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप हीरा सील की ऑफिशियली बात करें तो दोस्तों उसका कलर टोटली वाइट होना चाहिए। वो जो निशानियां मैंने आपको बताई हैं उसके अंदर होनी चाहिए। चोंच वाइट होनी चाहिए, नलियां वाइट होनी चाहिए, उसके अलावा उसका जो तख्ती है वो खड़ी होनी चाहिए, ताज उसका छोटा खूबसूरत खड़ा हुआ ताज होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों उसकी जो दुम है वो जेर दुम होना चाहिए। ये निशानियां अगर आप हीरा सील के अंदर कहीं पे भी ढूंढ लेते हैं और आपको मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है, आपको इंशाल्लाह ताला एक अच्छा शौक मिलेगा, आपको अच्छा शौक करने का मजा आएगा। उसके अलावा जो सबसे मेन बात होती है वो ये होती है कि दोस्तों परिंदा जो है, परिंदे की ब्लड लाइन क्या है, परिंदा जिस बंदे ने रखा हुआ है वो हीरा सील के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफेक्ट करता है। बंदे ने परिंदे मंडी से उठा के ला के रखे हैं तो उसके अंदर तो आपको गारंटी नहीं दे सकता कि क्या निकलेंगे क्या नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर उसकी अपनी ब्लड लाइन चलती आ रही है, प्रॉपर पेडिग्री है उसके पास उन परिंदों की, तो उन परिंदों का शौक करने का आपको मजा आएगा, आप पैसे भी नहीं डूबेंगे। तो हमेशा ऐसा बंदा ढूंढें, ट्रस्टेड पर्सन ढूंढें और उससे आप चीज़ बाय करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका शौक भी अच्छा जाएगा और आपको आगे ब्लड लाइन बनाने का भी मजा आएगा। तो यार जिस टाइम पे आपको हीरा सील के बारे में पता लग गया तो अब आप बोस्के सील की पहचान होनी चाहिए ताकि आप दोनों में कंपैरिजन जो अच्छे तरीके से कर सकें। और हीरा सील की फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी यही है कि बोस्के सील और हीरा सील में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों जो मैंने आपको निशानियाँ हीरा सील की बताई हैं उनमें से कुछ निशानियाँ बोस्के सील में पूरी नहीं होती जिसका करके वो हीरा सील की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। बोस्के सील दोस्तों जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे होते हैं उनके पर जो है वो येलोइश कलर के होते हैं। आप ऊपर से देखें तो येलोइश होंगे, जब उठा के नीचे से देखेंगे नीचे से भी येलोइश होंगे। इवन के बहुत सारे बोस्के सील ऐसे होते हैं जिनके आते हुए पर भी जो है ना वो भी येलो शेड देते हैं, तो आपको वहाँ से बाखूबी आइडिया हो जाता है कि ये बोस्का सील है या हीरा सील है। दूसरे नंबर पे दोस्तों मैंने जितनी निशानियां आपको हीरा सील की बताई हैं, चोंच टांग वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है इनके अंदर से भी बोस्के सील को आप जज कर सकते हैं। बोस्के सील मोस्टली जो होते हैं उनकी चोंच कभी भी उस कलर की नहीं होगी जिस तरह की हीरा सील की होती है, यानी कि दूधिया चोंच नहीं होगी, दूधिया नली नहीं होगी, उनके पर दूधिया कलर के नहीं होंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी निशानियाँ होती हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बोस्का सील कोई एक निशानी पूरी कर भी जाता है, जैसे कि उसकी नली जो है वो मान लिया कि यार वाइट आ गया तो उसकी चोंच में कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाएगा। चोंच अगर वाइट आ गई है तो नली में कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों इसी तरह परों की तो निशानी एक बहुत कॉमन और बहुत बड़ी निशानी है जहाँ से आप जज कर सकते हैं। तो आपने बात वही है कि जब भी बर्ड को परचेज करना है तो आपने किसी ऐसे ऑथेंटिक सेलर से जो है वो परचेज करना है कि जिसके बारे में आपको पता हो, छोटी और उस बंदे को भी अपने बर्ड्स का पता हो कि यार ये आगे चल के क्या बनेंगे। तो आपको इंशाल्लाह ताला तब शौक का मजा आएगा। मैंने आपको मोटी मोटी बातें बतानी थी, उम्मीद करता हूँ कि यार आपको इन बातों की समझ आ गई होगी, आपको पता लग गया होगा कि हीरा सील और बोस्का सील क्या होता है। दोस्तों यार ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूँ, क्योंकि मैं हीरा सील का काम कर रहा हूँ, काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल के ऊपर ये वाली वीडियो होना तो लाजमी थी। उम्मीद करता हूँ कि यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो से लाजमी कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर मेरे भाइयों ने कोई एक सिंगल चीज़ सीखी है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को बाहर से नहीं मिलती रहे। तो इंशाल्लाह ताला आपसे एक नई वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।